एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ बाइपोलर मूड डिसऑर्डर डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया एक क्वेश्चन है जो 5 नंबर का था और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको इसे बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर क्या है? बाइपोलर मूड डिसऑर्डर एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर पर्सन को जो है तरीके की कंडीशंस जो है देखने के लिए मिलती है। या तो पर्सन बहुत ही हाइपर एक्टिविटी शो करता है जिसे मेनिया कहा जाता है, या फिर वो एकदम डिप्रेस हो जाता है जिसे डिप्रेशन कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये जो दो फेज होती है इनमें पर्सन जो है अलग अलग एक्टिविटी शो करता है। अब वो बेस रहता है कि वो किस सिचुएशन में कौन सी जो एक्टिविटीज़ है वो शो कर रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले मेनिया या फिर हाइपोमेनिक फेज़ वाली जो सिम्टम्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में जो डिप्रेसिव फेज़ होती है उसके सिम्टम्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ द बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर शो सिम्टम्स इन 2 फेजेस, मेनिया एंड डिप्रेशन। ठीक है, सबसे फर्स्ट आता है हमारा मेनिक या फिर हाइपोमेनिक फेज। ठीक है, इसमें सबसे फर्स्ट सिम्टम है एलिवेटेड एक्सपेंसिव और इरिटेबल मूड। मतलब पेशेंट का जो मूड है वो बहुत ज़्यादा या तो खुश रहेगा या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेगा, या फिर जो पर्सन है वो बिना बात के गुस्सा करने लगेगा। मतलब कुछ ऐसी हरकतें शो करेगा कि जहाँ पर उसका मूड एकदम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड दिखेगा, और छोटी छोटी चीज़ों में वो इरिटेट हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाएगा। मतलब एकदम हाइपर एक्टिव वाला जो पर्सन होता है उस टाइप से। ठीक है, सेकंड आता है इसमें इंक्रीज्ड टॉक एक्टिवनेस, प्रेशर ऑफ स्पीच। मतलब यहाँ पर पर्सन जो है बहुत ज़्यादा बोलने की कोशिश करेगा। मतलब वो अपने टंग पे, अपनी पिच पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करेगा कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा बोलना है, जबकि उसकी बॉडी वो उतना उसके साथ रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी कि उतना बोल पाएगा, लेकिन फिर भी पर्सन जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ बोलेगा। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड आता है डिक्रीज नीड फॉर स्लीप। पर्सन की जो स्लीप है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, उसे बिल्कुल नींद नहीं आती, वो बिल्कुल सोने की कोशिश नहीं करता। इवन बहुत कम टाइम पे सो रहा है। जैसे कि एक जो पर्सन है वो 7-8 घंटे की नींद लेता है, लेकिन जो मेनिया वाला पर्सन होता है वो 3-4 घंटे ही सोता है। उसके बाद में भी उसे जो है ओवर फ्रेशनेस फील होती है, उसकी नींद एकदम गायब हो जाती है। ठीक है, तो डिक्रीज्ड स्लीप जो है एक मेनिया वाले पेशेंट की काफ़ी मेजर सिम्टम में इंक्लूड की जाती है। ठीक है, इंक्रीज्ड एनर्जी एंड ओवर एक्टिविटी। पर्सन में जो है एनर्जी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और ओवर एक्टिविटी भी जो है पेशेंट शो करने लग जाएगा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि पेशेंट को जो है स्लीप की कोई नीड नहीं होती, उसके बाद भी फ्रेश वो फील करता है। अगर नॉर्मल इंसान होता है तो वो अगर उसकी नींद प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है तो पर्सन को क्या होता है, एकदम थका थका लगता है, एकदम पर्सन कैसे एकदम आलसी लेते हुए रहता है। लेकिन मीनिया वाला पेशेंट कैसा रहता है कि बहुत थोड़ी देर सोएगा, आधा एक घंटा, और फिर उठ जाएगा, और उसके अंदर एनर्जी उतनी ही रहेगी जितनी एक नॉर्मल अच्छे इंसान के अंदर होती है। ठीक है, इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम और ग्रैंडियोसिटी। मतलब जो पर्सन है वो अपने आप को सबसे ज़्यादा सुप्रीम समझेगा कि मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ, मुझसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कोई भी नहीं है। इवन कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस किसी और को मिल गई तो पर्सन वहाँ से ये जो है उठ के चला जाता है, या फिर गुस्सा हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। जैसे फूफा जी होते हैं ना शादियों में, एकदम मैं सबसे ज़्यादा महान हूँ, उस टाइप से जो पर्सन है वो यहाँ पर एक्टिविटीज़ करने लगता है। ठीक है, पुअर जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। पर्सन का जो जजमेंट होता है वो एकदम पुअर हो जाता है। मतलब वो सही तरीके से सही डिसीजंस को नहीं ले पाता है। ठीक है, रिस्क टेकिंग बिहेवियर, और रिस्क लेने की कोशिश करता है। मतलब बहुत हाई स्पीड से गाड़ी वगैरह चलाना, या फिर ऊंची ऊंची जगहों से चलना जहाँ से वो मतलब गिर सके। अपने आप को सुप्रीम बताने के लिए पर्सन जो है रिस्क लेने के लिए भी यहाँ पर तैयार हो जाता है। ठीक है, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, मतलब कि पर्सन जो है एक टॉपिक से जंप करके दूसरे टॉपिक पर चला जाएगा। मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे स्टिक नहीं रह पाएगा। मतलब अलग अलग टॉपिक पे वो जंप करता रहेगा, एक किसी भी चीज़ पे अपने आप को जो है स्टिक नहीं रख पाएगा। ठीक है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ और रेसिंग थॉट्स। मतलब और फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ यानी कि बहुत ही ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी फेंकेगा कि भाई मैं ऐसा हूँ, मैं नेता हूँ, तो मैं यहाँ का पीएम हूँ, मैं जज हूँ। ऐसी मतलब उसकी जो बातें हैं वो एकदम हवाबाजी वाली रहेगी। ठीक है,
इंक्रीज्ड गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी, और पर्सन की जो है एक्टिविटीज़ गोल डायरेक्टेड हमें देखने के लिए मिलेगी। बहुत सारे काम जो है पर्सन जो है एक साथ करने लगता है कि मैं बहुत सारे काम जो है एक साथ स्टार्ट कर दूंगा, मेरे सारे काम जो है हो जाएंगे, जबकि उसका जो भी काम है वो एक भी कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन वो ऐसा शो करेगा कि वो बहुत सारे काम कर रहा है और उसका एक भी काम जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले फेज यानी कि जो मीनिंग फेज थे उसके साइन एंड सिम्टम्स हमने देखे। अब हम देखेंगे डिप्रेसिव फेज के। ठीक है, जो डिप्रेसिव वाला फेज है वो इससे पूरा अपोजिट है। यहाँ पर पर्सन की हाइपर एक्टिविटी या फिर हम बोल सकते हैं कि अपने आप को एकदम महान बनाने वाला जो बिहेवियर है वो हमें देखने के लिए मिलता है, लेकिन जो डिप्रेसिव फेज होता है वहाँ पर इससे बिल्कुल अपोजिट में चीज़ें चलती है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग डिप्रेसिव फेज वाले सिम्टम्स को। डिप्रेसिव यानी कि डिप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर पेशेंट जो है क्या करता है, बहुत ज़्यादा जो है उदास लेजी फील करता है। ठीक है, परसिस्टेंट सैडनेस और डिप्रेस्ड मूड, जो पर्सन होता है उसका वो हमेशा दुखी रहता है और मतलब उसे किसी टाइप की कोई खुशी नहीं होती, कभी उसका मूड हैप्पी नहीं रहता, हमेशा डिप्रेस ही रहता है। ठीक है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर इन एक्टिविटी, और पर्सन को जो है किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता है, किसी भी चीज़ की खुशी नहीं होती है, वो चाहता ही नहीं कि मैं ये करूँ, बस वो अपना एक रोना लेके बैठा रहेगा कि भाई नहीं मुझे ये चीज़ नहीं आती, नहीं करूँगा, मैं बहुत सैड हूँ। ठीक है, लो एनर्जी एंड फटिक, और पर्सन में जो है एकदम एनर्जी बिल्कुल लो रहेगी। हमने मेनिया वाले पेशेंट में क्या देखा था कि पर्सन जो है बहुत कम सोएगा लेकिन उसको एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी। यहाँ पर उसका उल्टा होता है कि पर्सन में एनर्जी भी कम फील होती है और साथ ही साथ पेशेंट हमेशा ऐसा लगता है कि वो थका हुआ है। ठीक है, उसके बाद स्लीप डिस्टर्बेंस भी यहाँ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर दो कंडीशन होगी, या तो फिर नींद नहीं आती है, इंसोम्निया वाली कंडीशन होती है, या फिर बहुत ज़्यादा नींद आएगी, पर्सन सोता ही रहेगा सोता ही रहेगा, या तो नींद आएगी ज नहीं या फिर पर्सन जो है सोता ही रहेगा। ठीक है, और मेनिया में क्या हो रहा था कि मेनिया में पर्सन जो है वो उसको वो 1-2 घंटे सो रहा था या फिर सो ही नहीं रहा था, फिर भी वो एनर्जेटिक फील कर रहा था। ठीक है, चेंजेस इन एपेटाइट एंड वेट, और पर्सन की जो भूख है मतलब जो खाना खाने की जो प्रैक्टिस है, जो भूख लगना है उसमें और वेट में जो है काफ़ी चेंजेस हमें देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, भूख कभी पेशेंट को कम लगेगी और या फिर कभी बहुत ज़्यादा भूख लगने लगेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस और एक्सेसिव गिल्ट, पेशेंट को जो है एकदम बहुत ज़्यादा लगने लग जाता है कि भाई मैं सबसे बेकार हूँ, और अपने आप पे ही वो गिल्टी फील करने लग जाता है। ठीक है, कि मैं बहुत बुरा हूँ, मेरे साथ अच्छा नहीं होता है, मैं बहुत बुरा हूँ, इस टाइप की चीज़ें जो है पेशेंट के साथ होने लगती है। ठीक है, पुअर कंसंट्रेशन एंड इन डिसिसिवनेस, यानी पर्सन का जो डिसीजन लेने का जो वे है वहाँ पर भी उसे दिक्कत फेस होने लगती है, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, और ये मेनिया में भी हो रहा था। ओके, नेक्स्ट आता है फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस, पर्सन को जो है कोई होप नहीं रहती कि भाई मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होगा या कुछ नई चीज़ें मेरे साथ इंक्लूड होगी जिससे कि मैं और आगे हैप्पी रहूँगा या फिर जो मेरे लिए आगे चल के अच्छी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है पर्सन के अंदर नहीं रहती, वो बस सैड एक मतलब मूड में पड़ा रहता है। ठीक है, और उसे हेल्पलेसनेस भी लगती है कि कोई मेरी चिंता नहीं करता, किसी को मेरी परवाह नहीं है, मैं सबसे बुरा हूँ क्या, ऐसी वाली जो सिम्टम्स है वो पेशेंट पे हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, सुसाइडल थॉट्स और अटैम्प्ट, और पेशेंट जो है सुसाइडल थॉट्स उसके दिमाग में आने लगते हैं, और साथ ही कभी कभी पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा अगर उसको डिप्रेसिव थॉट्स उसके माइंड में आ रहे हैं तो वो कई बार जो है सुसाइड करने के भी बारे में सोच लेता है। ठीक है, तो ये हो चुके हैं हमारे साइन एंड सिम्टम्स कंप्लीट बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के। हम लोग अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, सभी के साथ मेरा चैनल शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस मिल सके। ठीक है, तो मुझे कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं कि आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल है या नहीं। अगर है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। एंड थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग।